बताओ। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सी क्लासेस में। आज हम आपको गणित में सांख्यिकी पढ़ाएंगे। सांख्यिकी में हम माध्यिक पढ़ाएंगे, माध्यिका पढ़ाएंगे, बहुलक पढ़ाएंगे, परिसर पढ़ाएंगे, क्योंकि सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए इसको जानना बहुत ही आवश्यक है। तो सांख्यिकी में हम पढ़ाएंगे माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, ये 4 चीज़ पढ़ाएंगे। शुरू करते हैं माध्य से। माध्य किसे कहते हैं? माध्य बराबर होता है पदों का योग, पदों का योग, पदों का योग बटा पदों की संख्या। कितने पद हैं इसमें? 1 2 3 4 5। कहने का मतलब है कि 1 2 3 4 5 पद हैं। पदों का योग 5 पद हैं, इनको क्या करना मुझे? जोड़। यहाँ पर योग लगा है, योग मतलब होता है जोड़ना। तो इन पांचों को हम जोड़ लेंगे। 10 8 18, 18, 10 8 18, 18 और 20, 18 20 38, 38 4 42, 42 और 8 50। यहाँ पर कितना आया योग? 50 योग आया इसका। तो पदों का योग 50 बटा क्या लिखा है? पदों की संख्या। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5। माध्य में लिखा है पदों का योग बटा पदों की संख्या। हमने पदों का योग निकाल लिया 50। अब पदों की संख्या निकालना है मुझे। 1 2 3 4 5, 5 पद हैं इस तरह से। अब इसको हम क्या करेंगे? काटेंगे इस तरह से। 5 एकम 5, कट गया 0, 0 बढ़ाया 0। इस तरह से यहाँ पर ये कट गया। कितना आया? बराबर कितना आया? 10 आया। कितना आया? बराबर कितना आया? 10। तो माध्य बराबर यहाँ पर कितना आ गया? 10। इस तरह से हम माध्य निकालते हैं। माध्य का समझते हैं। सभी संख्याओं को पहले आरोही क्रम में लिखते हैं। जो ये संख्या लिखी हुई है साहब, इसको पहले हम किस में लिखेंगे? आरोही क्रम में। तो पहले आरोही क्रम में, आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम को हम आरोही क्रम कहते हैं। जैसे कोई संख्या छोटी सी बड़ी होती है, उसी प्रकार। जैसे यहाँ पर क्या, पहले छोटी संख्या 2 लेंगे, उसके बाद 4 लेंगे, उसके बाद 5, उसके बाद 6, 6 के बाद यहाँ पर 7 है, 7 के बाद 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, फिर क्या? 9। सभी संख्याओं को पहले आरोही क्रम में लिखते हैं। अब इसको हम बराबर भागों में बांटते हैं। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है। इसका हम क्या बना देंगे? जोड़ा बना देंगे। यहाँ एक ये और एक ये, हमेशा बीच वाली संख्या। इसमें के बाद मध्यका में क्या लेंगे? मध्यका में बीच वाली संख्या लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 3 इधर है 3 इधर है। बीच में संख्या क्या आ गया? यहाँ पर 9, 9 बचा। हाँ 6, इसमें क्या है? 6। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। इस तरह से हम पहले संख्या को आरोही क्रम में लिखेंगे, फिर उसको 2 बराबर भागों में बांटेंगे, और जो बीच की संख्या आएगी उसी को लिखेंगे। तो इसमें क्या आ गया? 6 आ गया। इस तरह से हम माध्यिका निकालते हैं। अगर माध्यिका में 8 अंक हों, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको पहले हम आरोही क्रम में लिखते हैं। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हमने पहले इसको क्या लिख लिया? आरोही क्रम में। किसमें? आरोही क्रम में। ये हो गया इसका आरोही क्रम। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको हम बराबर भागों में बांटेंगे। अगर इसको हम बराबर 4 भागों में 4 अंक लेते हैं तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। लेकिन इसको इस तरह से नहीं लगाएंगे, इसको हम 3 बराबर भागों में ऐसे बांट देंगे। इस तरह इसको बांट देंगे, इस तरह इसके। क्या बचा? 2 संख्या बीच में बचा। ये 2 संख्या क्या बची? ये 2 संख्या
4 और 5, इन दो संख्याओं को हम जोड़ देंगे। 5 4 9, यानी पदों के पदों की संख्या 5 4 9, क्या गया 5 4 9। और कितना पद है इसमें, 1 2, 2 पद है। इस तरह से जब इसको हम भाग दे देंगे तो आ जाएगा 4.5। इस तरह से भाग देकर दे देते हैं 2 बार। 2 चौक 8, 9 में 8 गया 1, 10 में लगाया, जोड़ो आया 2 पंचे 10। इस तरह से हम यहाँ क्या गया 4.5 इसका आंसर हो गया। तो जो माध्यिका निकल कर आई यहाँ पर उसको हम 4.5 इसका आंसर आया। इसी प्रकार हम अब बहुलक समझते हैं। बहुलक में जो संख्या अधिक बार लिखी गई हो उसी संख्या को लिखेंगे। इसमें जो संख्या सबसे अधिक बार कई बार आई हो संख्या उसी को हम बहुलक कहते हैं। तो इसमें 2 कितनी बार आया है, 2 देखते हैं, 1 2 3 4 बार। 4 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। 3 कितनी बार आया है, 1 बार। 5 कितनी बार आया है, 1 बार। और 6 कितनी बार आया है, 1 बार। तो हमने लिखा है जो संख्या अधिक बार, जो संख्या कई बार आई हो उसी को हम बहुलक कहते हैं। तो इसमें जो 2 है कितनी बार आया है, 4 बार। तो इसमें बहुलक क्या है, ये 2। क्या इसमें 2 क्या है, बहुलक है। इस तरह से जो संख्या अधिक बार आई हो उसी को हम बहुलक कहते हैं। तो इसमें जो संख्या जो है 4 बार आई है, बाकी सब 1 बार आए हैं, तो बहुलक 2 है। इसी प्रकार हम परसर समझते हैं कि परसर किसे कहते हैं। तो पहली संख्या में से अंतिम संख्या को घटा देते हैं। परसर में ये होता है कि जो पहली संख्या होती है उसमें से हम अंतिम संख्या को घटा देते हैं। तो यहाँ पर संख्या क्या है, 9 है। उसके बाद संख्या क्या है, 2। तो क्या निकल के आया, 9 में 2 घटा दो 7, इसका आंसर है। कोई भी संख्या दी हो पहली में से आप अंतिम संख्या को घटा देना तो आपका परसर निकल कर आ जाएगा। एक बार हम और समझा देते हैं आपको। संख्या की माध्य किसे कहते हैं, माध्य बराबर होता है पदों का योग बटा पदों की संख्या। इसमें जितने पद होते हैं उसका भी योग कर लेते हैं। इसका मतलब है जोड़ना, उसको जोड़ लेते हैं। और जितनी संख्या होती है 1 2 3 4 5 संख्या, उसमें से हम उस संख्या से हम भाग देते हैं, फिर आपका माध्य निकल कर आ जाता है। इसी प्रकार माध्यिका में सबसे पहले आपको जो संख्या दी होती है उसको पहले आरोही क्रम में लिखना होता है। फिर जो संख्या होती है वो बीच वाली संख्या को हम इसमें लिखते हैं। इसमें 2 भागों में बांट दिया है, बीच की संख्या क्या गया, 6। इसमें आंसर आया 6। इस प्रकार इसमें एक उदाहरण में देखा है कि इसमें 8 7 6 5 3 4 2 1 है। तो ये बराबर भागों में बटेगा नहीं। अगर बराबर भागों में बटेगा 0 आ जाएगा, तो मुझे 0 लाना नहीं है। इसमें हमने बराबर भागों में बांट दिया, 3 3 में भाग बांट दिया, और बीच में क्या आ गया, 4 और 5 आ गया। इन 4 5 को हमने जोड़कर 9 बना दिया। और फिर जो कितना पद है, 1 2 2 पद है, 2 से हमने इसको भाग दे दिया, तो आंसर निकल गया 4.5। बहुलक में होता है जो संख्या अधिक बार लिखी गई हो उस संख्या को लिखेंगे। यहाँ पर 2 4 बार लिखा गया है, 4 1 बार, और 3 कितना है, 1 बार, 5 1 बार, 6 1 बार। जो संख्या इसमें अधिक बार लिखा गया है वो 2 है, 4 बार लिखा है, इसलिए बहुलक है। 2 में क्या है, बहुलक है। परसर में होता है, परसर में कि इसमें पहली संख्या में से अंतिम संख्या को घटा देते हैं। हमने पहली संख्या यहाँ पर 9 है, अंतिम संख्या 2 है, 9 में से 2 घटा दिया, 7 आंसर है। क्योंकि इस प्रकार से हम सांख्यिकी को लगाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसमें से क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें से आता है, इसलिए इसको जानना आवश्यक है। आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।